अस्सलामुअलैकुम। कभी ऐसा हुआ है कि इंग्लिश में कुछ कहना चाह रहे हैं पर जो अल्फाज मुंह से निकलते हैं वो थोड़े अजीब से या थोड़े सीधे सादे से लगते हैं। अरे फिक्र की कोई बात नहीं है, ये मसला बहुत ही आम है और आज ना हम इसका एक ऐसा आसान सा हल देखेंगे कि बस। फॉर एग्जाम्पल, इस पर गौर करें, आई वॉन्ट वाटर। ठीक है, आमतौर पर ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्लंट सा लगता है ना। अब इसके मुकाबले में ये सुने, कुड आई हैव सम वाटर। कितना फर्क है ना, कितना नर्म और नेचुरल लगता है। बस यही छोटा सा फर्क है जो हम आज सीखने जा रहे हैं। तो खुद ही सोचें, कौन सा जुमला सुनने में ज्यादा बेहतर लगा? ज्यादा रिस्पेक्टफुल? ऑब्वियसली दूसरा वाला। और पता है सबसे मजे की बात क्या है? इस फर्क को लाने के लिए कोई लंबी चौड़ी वोकैबुलरी की जरूरत ही नहीं है। नहीं, सिर्फ 4 छोटे से अल्फाज। दैट्स इट। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि अगले कुछ मिनट्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम मसले को समझेंगे कि आखिर गलती होती कहाँ है। फिर हम उन 4 जबरदस्त अल्फाज को देखेंगे, उनका आसान सा फॉर्मूला सीखेंगे, उन्हें इस्तेमाल करके देखेंगे और एंड में एक क्विक गाइड, ताकि सब कुछ जहन में बैठ जाए। ओके, तो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम आखिर है क्या? अक्सर जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं, हम सीधा सीधा अपनी जबान से ट्रांसलेट करते हैं, जैसे यू गो डॉक्टर। वजह सिर्फ इतनी सी है कि बीच में से कुछ खास हेल्पिंग वर्ड्स मिस हो जाते हैं जो जुमले को पूरा और बेहतर बनाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस मसले का हल बहुत बहुत ही आसान है। सच में कोई मुश्किल ग्रामर रूल्स नहीं, कुछ भी नहीं। असल में पूरा का पूरा सॉल्यूशन सिर्फ इन 4 खास अल्फाज में छुपा हुआ है। और ये हैं हमारे सुपर वर्ड्स, कैन, कुड, शुड और वुड। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं मॉडल वर्ब्स। और ये समझ लें कि ये आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बेस्ट टूल्स हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन्हें इस्तेमाल करना कितना आसान है, और फिक्र बिल्कुल नहीं करनी। इसका फॉर्मूला इतना सिंपल है कि आप शायद ही कभी भूलेंगे। तो फॉर्मूला देखिए कितना सिंपल सा है। स्टेप 1, सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, आई, जो भी काम कर रहा है। स्टेप 2, हमारा स्पेशल मॉडल वर्ब, कैन, कुड, कोई सा भी। और आखिरी स्टेप 3, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म। बस कोई एस नहीं, कोई आईएनजी नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल। ये सबसे जरूरी बात है, इसको गोल्डन रूल समझ लें। इन 4 लफ्जों के बाद वर्ब हमेशा, आई रिपीट, हमेशा अपनी असल यानी बेस फॉर्म में रहता है। ना एस लगेगा, ना आईएनजी, ना ईडी, कुछ भी नहीं। ही कैन स्विम बिल्कुल ठीक है, लेकिन ही कैन स्विम्स गलत है। इस एक रूल को बस पक्का कर लें। चलो जी, रूल तो हम समझ गए। अब आते हैं असल चीज पर, आते हैं फन पार्ट पर। चलिए देखते हैं कि ये चारों अल्फाज रोजमर्रा की गुफ्तगू में काम कैसे करते हैं। हम एक एक करके एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं कैन से। इसके ना 2 मेन काम है। नंबर 1, ये बताना कि कोई क्या कर सकता है, यानी एबिलिटी। और नंबर 2, किसी से इजाजत मांगने के लिए, यानी परमिशन। मिसाल के तौर पर एबिलिटी के लिए आप कह सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, और परमिशन के लिए आप पूछ सकते हैं कैन आई यूज योर फोन। देखा कितना सिंपल है, एबिलिटी एंड परमिशन। अब आते हैं कुड पर। कुड को कैन का ज्यादा पोलाइट, ज्यादा मुअद्दब वर्जन समझ लें। ये आपका सीक्रेट वेपन है नर्म गुजारिश करने के लिए, खासकर जब आप किसी अजनबी से, अपने बॉस से या अपने से किसी बड़े से बात कर रहे हों। इन एग्जाम्पल्स को देखें। सिर्फ हेल्प मी कहने की बजाय कुड यू प्लीज हेल्प मी कितना बेहतर लगता है। इसी तरह कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी मांगने का एक बहुत ही शाइस्ता तरीका है। हमारा तीसरा लफ्ज है शुड, और ये बहुत सिंपल है। जब भी किसी को कोई मशवरा देना हो, कोई सजेशन देना हो, तो बस शुड का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, एक आम सा लेकिन मुफीद मशवरा है। या अगर कोई बीमार है तो ही शुड सी अ डॉक्टर। शुड आपके मशवरे को वाजे बना देता है। और आखिर में आता है वुड। ये लफ्ज आप समझ लें पोलाइटनेस का गोल्ड स्टैंडर्ड है। इन चारों में सबसे ज्यादा फॉर्मल और शाइस्ता, खासकर जब आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हों या अपनी पसंद बता रहे हों। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को कुछ पेश करना चाहते हैं तो वुड यू लाइक सम टी एक बेहतरीन जुमला है। और अगर आप अपनी पसंद बता रहे हैं, फॉर इंस्टेंस एक रेस्टोरेंट में, तो आप कह सकते हैं आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफी। जबरदस्त! तो हमने इन चारों पावर वर्ड्स को समझ लिया है। चलिए अब इस सब का एक क्विक सा रिकैप कर लेते हैं, ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन जहन में बिल्कुल फ्रेश हो जाए। ओके, तो ये है आपकी क्विक समरी गाइड। कैन काबिलियत और इजाजत के लिए, कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए,
शुड मशवरा देने के लिए और वुड सबसे पोलाइट ऑफर या पसंद के लिए। मेरी माने तो इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, यह बहुत काम आएगा। तो सबसे अहम बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये 4 लफ्ज सिर्फ ग्रामर ठीक करने के लिए नहीं है। नहीं, इनका असल मकसद आपको इंग्लिश बोलते हुए ज्यादा नेचुरल, ज्यादा पोलाइट और सबसे बढ़कर ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाना है। तो अब बारी है प्रैक्टिस करने की। आज ही चले मिलकर देखते हैं कि किताबों वाली इंग्लिश को हकीकी जिंदगी की गुफ्तगू में कैसे ढाला जाए। इस हिस्से में हमारी सारी तवज्जो उन 4 जबरदस्त वर्ब्स पर होगी जो कुदरती अंग्रेजी बोलने का राज हैं। हम देखेंगे कि अलग अलग हालात में ये कैसे काम आते हैं। ये हैं वो 4 मॉडल वर्ब्स जो आज हमारी पूरी गुफ्तगू का मरकज रहेंगे। कैन, कुड, शुड और वुड। तो आइए एक एक करके इनको समझना शुरू करते हैं। चलें, तब थ्योरी को एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में 3 आम सी सूरत हाल में ये वर्ब्स असल में कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो हमारा पहला सीन है एक डॉक्टर का क्लिनिक। तसव्वुर करें कि एक मरीज डॉक्टर से बात कर रहा है। यहाँ देखें, मरीज मशवरा मांगने के लिए शुड इस्तेमाल कर रहा है। ये किसी से राय या मशवरा लेने का एक बहुत ही मौसर तरीका है। और जवाब में डॉक्टर भी मशवरा देने के लिए शुड ही इस्तेमाल करता है, जैसे यू शुड रेस्ट। तो याद रखें, शुड मशवरा लेने और देने दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब जरा इस जुमले पर गौर करें। कुड का इस्तेमाल कितने शाइस्ता अंदाज में एक दरखास्त करने के लिए किया गया है। ये कैन से ज्यादा पोलाइट और फॉर्मल लगता है ना? ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सीन की तरफ। हम एक रेस्टोरेंट में हैं और खाना ऑर्डर किया जा रहा है। यहाँ वेटर बहुत ही शाइस्तगी से एक पेशकश कर रहा है और इसके लिए वो वुड का इस्तेमाल कर रहा है। ये किसी से उसकी पसंद या ख्वाहिश पूछने का बहुत ही महजब तरीका है। वुड के इस्तेमाल से बातचीत में एक एहतराम का उन्सर आ जाता है। इसी तरह अगर अपनी पसंद बतानी हो तो भी ये काम आता है, जैसे आई वुड लाइक द चिकन। और अब आखिरी सीन, जिसमें 2 दफ्तरी साथी एक रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। अच्छा, दफ्तर जैसे माहौल में कैन का इस्तेमाल मदद मांगने का एक बहुत आम और सीधा साधा तरीका है। यहाँ बस ये पूछा जा रहा है कि क्या सामने वाले के लिए ये काम करना मुमकिन है। तो कैन का सीधा मतलब है किसी की काबिलियत जांचना, किसी काम के इम्कान को देखना या इजाजत लेना। याद है डॉक्टर वाले सीन में मरीज ने पूछा था, कैन आई ईट नॉर्मली? ये बिल्कुल वैसी ही मिसाल है। इन वर्ब्स का सही इस्तेमाल तो हमने देख लिया, लेकिन कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे बचना भी इतना ही जरूरी है। तो चलें अब जरा उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है मॉडल वर्ब के बाद टू लगा देना। ये बात जहन में बिठा लें, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म सीधी आती है, बीच में टू की कोई गुंजाइश नहीं। एक और गलती जो बहुत आम है वो है मॉडल के बाद आने वाले वर्ब की फॉर्म बदल देना। इसके साथ कभी एस या आईएनजी नहीं लगता, हमेशा वर्ब की असल यानी बेस फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। मॉडल वर्ब्स इतने खुदमुख्तार होते हैं कि वो अपने सवाल खुद ही बना लेते हैं। उनके साथ डू या डज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। सवाल बनाना हो तो बस मॉडल वर्ब को उठाकर जुमले के शुरू में ले आएं। तो खुलासा ये है कि बस ये 3 सुनहरी उसूल याद रखने हैं। पहला, मॉडल के बाद टू नहीं लगाना। दूसरा, वर्ब की हमेशा पहली यानी बेस फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और तीसरा, सवाल बनाने के लिए डू या डज को भूल जाएं, मॉडल खुद ही काफ़ी है। तो जितना भी हमने सीखा है अब वक्त है उसे आजमाने का। तो अब एक छोटा सा चैलेंज। अभी इसी वक्त कैन, कुड, शुड या वुड में से किसी एक को इस्तेमाल करके एक जुमला बनाएं। सिर्फ एक जुमला। यही पहला कदम है इन पर महारत हासिल करने का। सोचें, अपनी अगली गुफ्तगू में इन अल्फाज का इस्तेमाल कैसे करेंगे।